हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग वर्ल्ड जियोग्राफी का अगला मतलब जैसे कि जो हमने नॉर्थ अमेरिका शुरू किया था उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे। हमने नॉर्थ अमेरिका के बारे में बहुत सारी चीज़ें बता दी थी, लेकिन अभी जो चीज़ें बाकी हैं उसको हम धीरे धीरे बताया करेंगे। जब तक कि ये पूरा कंप्लीट तौर पर मतलब ख़त्म नहीं होता है तब तक हम इसी को चलाते रहेंगे। तो बात ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमने आपको बताया था कि नॉर्थ अमेरिका के 3 प्रमुख देशों के बारे में हमने बता दिया था। क्या क्या बताया था कि जो मतलब 3 देश बड़े प्रमुख हैं वो है कनाडा, दूसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए और तीसरा मैक्सिको। और फिर मैंने बताया था मैक्सिको के बाद में छोटे छोटे ये वाला 7 देशों का समूह जो है उसे हम अगर बात करें तो मिडिल अमेरिका भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे 7 देशों का समूह है जो छोटे छोटे हैं, इसको हम अलग से बताएंगे। अभी जब बताएंगे तब कनाडा को लेकर अलग पढ़ाएंगे, यूएसए को लेकर अलग पढ़ाएंगे और मैक्सिको का अलग पढ़ाएंगे। मतलब अलग अलग पार्ट पूरा एकदम बहुत अच्छे से कुछ जो चैप्टर पढ़ाएंगे वो पूरा कंप्लीट तौर से एक भी क्वेश्चन बाकी नहीं रहेगा। तो हम आप लोग को बताए थे कि 3 राज्य कौन कौन से बड़े, कनाडा, यूएसए और मैक्सिको। क्या क्या मैंने बताया था, कनाडा, यूएसए और मैक्सिको। और फिर मैंने बताया था कि मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका जो है उसके जो है दक्षिण और इधर पूर्व हो गया। यहाँ पे क्या है, मैक्सिको की खाड़ी है। और फिर मैंने बताया था कि जो यहाँ पे अलास्का है, अलास्का पे किसका अधिकार है, अलास्का जो भाग है ये यूएसए का भाग है। और अलास्का में ही एक जो है उत्तरी अमेरिका का, या बात करें कि सबसे ऊंची चोटी तो यहीं पे अवस्थित थी। मतलब उसको हमने बताया था, बताएंगे नहीं अब देख लेते हैं कि ये जो यूएसए है इसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लिखे हैं, अभी बताएंगे। तो सब कुछ हमने बता दिया था कि जो मतलब उत्तरी अमेरिका है उसके पूर्व में अटलांटिक महासागर है और पश्चिम में पैसिफिक ओशियन है और दक्षिण में यहाँ पे जो है मतलब जो प्रशांत महासागर और यहीं पे कैरिबियन सी है। और फिर यहाँ पे जो है ये जो जल वाला क्षेत्र है उत्तरी भाग, यहाँ पे इसको बहुत सारे नामों से जानते हैं। मुख्यतः आप हडसन की खाड़ी कह सकते हैं। और हडसन की खाड़ी के ऊपर एक छोटा सा यहाँ पे द्वीप है जिसे हम कहते हैं चार्ल्स प्रिंस द्वीप। क्या कहते हैं, चार्ल्स प्रिंस द्वीप। लिख दें या ना लिख पाए तो चार्ल्स प्रिंस द्वीप। मैंने क्या बताया, जो हडसन की खाड़ी है इसे हडसन की पूरा ये इतना क्षेत्र जो है इसे हम हडसन की खाड़ी कहते हैं। हडसन की खाड़ी में यहीं पे एक छोटा सा द्वीप है ये, तो इसको हम कहते हैं चार्ल्स प्रिंस द्वीप। और फिर चार्ल्स प्रिंस द्वीप के यहाँ पे एक छोटा सा ये भी यहाँ पे इतना बड़ा द्वीप है उसे हम कहते हैं साउथ, यहाँ पे कहते हैं इसको शायद कहते हैं साउथ हैम्पटन। क्या कहते हैं, साउथ हैम्पटन। फिर इसके बाद में यहीं पे एक यहाँ पे छोटा सा द्वीप है जिसे हम कहते हैं कोट्स द्वीप। क्या कहते हैं, कोट्स द्वीप। लिख लीजिए यहाँ पे कोट्स द्वीप। ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन आप लोग को जानना चाहिए, आप लोग एटलस में देखिएगा। और यहीं पे एक छोटा सा द्वीप है यहीं पे जिसे हम कहते हैं मैनसल द्वीप। क्या कहते हैं, मैनसल द्वीप। फिर इसके बाद में इसे हम यहाँ पे इसको हम यहाँ पे बोलते हैं जेम्स की खाड़ी। क्या क्या कहते हैं इसको, जेम्स की खाड़ी, जेम्स की खाड़ी। फिर इसके बाद में हम लोग देखते हैं मैंने क्या क्या बताया, यहाँ पे बताया कि ये चार्ल्स प्रिंस द्वीप है, ये पूरा हडसन की खाड़ी आ जाएगी। और फिर यहाँ पे जेम्स की खाड़ी आएगी और यहाँ पे जो है मैनसल द्वीप आएगा और ये साउथ हैम्पटन हो जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ पे मैंने बताया था कि विश्व का सबसे बड़ा जो मतलब द्वीप है उसको हम ग्रीनलैंड बताए थे। और ये भी बताया था कि उस पर जो है राजनीतिक तौर पे अधिकार जो है वो किसका है, वो डेनमार्क का है। तो अगर बात किया जाए यहाँ पे तो यहाँ पे ग्रीनलैंड आता था, मैंने आप लोग को बताया था ग्रीनलैंड। और जो है ये क्या है, कनाडा। इसके बीच में एक जल संधि है उसे हम क्या बोलते हैं, डेविस जल संधि। क्या इसको यहाँ पे लिख लीजिए, जो है डेविस जल संधि। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि ग्रीनलैंड और अमेरिका के बीच में जो है कौन सी जल संधि है, तो वो है डेविस जल संधि। और फिर यहीं पे एक बेफिन की खाड़ी आती है, इसको जो बात किया जाए तो यहाँ पे लिख लीजिए बेफिन की खाड़ी।
ये मतलब अमेरिका और ग्रीनलैंड के बीच में ही आता है। मैंने क्या बताया कि ग्रीनलैंड जो कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। और फिर इसके बाद में मैंने बताया कि जो है उत्तरी अमेरिका और ग्रीनलैंड के बीच में डेविस जल संधि आती है, और जो ग्रीनलैंड और यहाँ पे जो है बेफिन की खाड़ी मतलब अवस्थित है। फिर मैंने यहाँ पे सारे द्वीप बता दिए, चार्ल्स प्रिंस द्वीप, कोर्ट्स द्वीप और भी जितने मैंने बताए हैं, और मैंसल द्वीप, जेम्स की खाड़ी, ये सब मैंने बता दिया। अब देख लेते हैं कि जो उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका का ये पार्ट जो अलास्का है, और इसके बाद में यहाँ पे जो है वो शुरू हो जाता है एशिया। एशिया का ही ये तो पार्ट है। मैंने बताया था कि जैसे मतलब एक सेकंड बता रहे हैं, यहाँ पे ये मान लीजिए कि ये उत्तरी अमेरिका है, और यहाँ से ही हमारा एशिया शुरू हो जाता था। तो एशिया का जो सबसे एशिया है, एशिया का सबसे पूर्वी भाग, मतलब अगर पूर्व की तरफ देखा जाए तो यहाँ पे रूस आता है। तो रूस चाहे कहें, चाहे ये कहें कि मतलब उत्तरी अमेरिका और रूस के बीच में जो है मतलब कौन सी जल संधि है, या फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि एशिया और उत्तरी अमेरिका के बीच में कौन सी जल संधि है। तो वो है क्या है, वो है बेरिंग जल संधि। यहाँ पे लिख लीजिए, वो है बेरिंग जल संधि, बेरिंग जल संधि। तो हमने बता दिया कि उत्तरी अमेरिका और रूस के बीच में बेरिंग जल संधि के द्वारा दोनों का डिवाइडेशन हुआ है, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि एशिया और उत्तरी अमेरिका का जो डिवाइडेशन है वो यहाँ पे बेरिंग जल संधि आती है। अब हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं। यहाँ पे एक चीज़ देखिए, मैंने बताया था कि अलास्का के जस्ट यहाँ पे क्या है, अलास्का की खाड़ी। जैसे कि जो देश होते हैं, जो मतलब जो स्थान होता है उसी के नाम पर जो है वो खाड़ी जो मतलब होता है उसका नाम रख दिया जाता है। जैसे यहाँ पे मैक्सिको, यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका है मतलब यूएसए, और यहाँ पे मैक्सिको, तो इन दोनों के क्षेत्र में जो मतलब खाड़ी आती है उसे हम क्या कह देते हैं, मैक्सिको की खाड़ी। ऐसे ही जो मतलब नाम उन्हीं के आधार पर रख दिया जाता है। जैसे ये अलास्का नीचे तो अलास्का की खाड़ी, और फिर बहुत सारे हैं, हडसन की खाड़ी वहीं पे है। फिर इसके बाद में देखते हैं कि यहीं पे जो अलास्का है, अलास्का के थोड़ा यहाँ पे यहाँ पे एक द्वीप है जिसे हम कहते हैं सेंट लॉरेंस द्वीप, सेंट लॉरेंस द्वीप। ये इस पे जो है यूएसए का अधिकार है। क्या यूएसए, ये यूएसए का है, क्योंकि ये अलास्का जो है ये यूएसए का ही पार्ट तो है। अब हम लोग इसके बाद में देखते हैं कि, तो हमने ये बता दिया सेंट लॉरेंस द्वीप जो है ये अलास्का के जस्ट इधर मतलब अवस्थित है, और इस पे जो है यूएसए, क्योंकि अलास्का जो है ये यूएसए का पार्ट है, इसलिए जो है ये यूएसए का ही भाग माना जाएगा। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ हाँ यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिए कि जो ये मतलब ये जो तट है, मतलब जो यूएसए का थोड़ा सा पार्ट और मैक्सिको का ये जो तट है, इसको हम कहते हैं मैक्सिको का तट। क्या कहते हैं, मैक्सिको का तट कह सकते हैं। तो ये मैक्सिको का तट जो है ये बहुत चीज़ों में बहुत अपना इम्पोर्टेंट जो रोल अदा करता है। उसमें से अगर बात किया जाए कि यहाँ पे जो ये तट है, यहाँ पर कहवा की खेती बहुत अच्छी होती है। क्या होता है, कहवा की खेती के लिए जो मैक्सिको का तट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये लिख लीजिए, कहवा की खेती, कहवा की खेती के लिए मैक्सिको का तट बहुत इम्पोर्टेंट है। कहवा की खेती इसलिए है कि, और ये भी कहा जाता है कि विश्व का सर्वाधिक जो है मतलब कहवा की खेती के लिए जो मिट्टी चाहिए वो मिट्टी चाहिए, कौन सी मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट सॉइल, लेटेराइट मिट्टी या सॉइल या मृदा कह सकते हैं। तो जो ये लेटेराइट मिट्टी है ये जो है मतलब लेटेराइट मिट्टी कहाँ पे होती है, जहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा उच्च हो और जल, तो यही दोनों चीज़ें यहाँ पे है, इसलिए लेटेराइट मिट्टी होती है। और लेटेराइट मिट्टी जो होती है वो कहवा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मतलब कहवा जो है वो लेटेराइट मिट्टी में ही मतलब ज़्यादा उत्पादित होती है। तो इसलिए मैक्सिको का तट कहवा के लिए बहुत मतलब कहवा के लिए प्रसिद्ध है। अब हम ये चीज़ देखते हैं कि विश्व का सर्वाधिक चांदी की बात किया जाए तो वो भी ये जो मतलब मैक्सिको का तट है वहाँ पे ये पूरा तट यहाँ से देख लीजिए, ये पूरा, तो ये विश्व का सर्वाधिक चांदी उत्खनित मतलब उत्खनित करने वाला जो है ये यहाँ देख लीजिए,
ये मतलब विश्व का सर्वाधिक चांदी उत्खनित करने वाला तट है मैक्सिको का तट। मैंने बताया कि यहाँ पे कहवा की खेती होती है। कहवा की खेती इसलिए होती है क्योंकि जो है यहाँ की जो मृदा है, जो मिट्टी है, जो सॉयल है, वो मतलब लेटेराइट मिट्टी होनी चाहिए। लेटेराइट मिट्टी होने के लिए दो चीज़ों का बहुत इंपॉर्टेंट है होना। एक तो मतलब टेम्परेचर होना, मतलब उच्च टेम्परेचर हो या मतलब अत्यधिक टेम्परेचर, और दूसरा जल, जो कि दोनों यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिको की खाड़ी यहाँ पे जल है, तो इसलिए जो है यहाँ पे कहवा की खेती होती है। और चांदी सर्वाधिक अगर उत्खनित करने वाला तट जो बात किया जाए तो वो ये मैक्सिको का तट है। आई होप कि आप लोग को इतना समझ में आया होगा। अब इसके बाद में देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। देख लीजिए, यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछता है कि विश्व का सबसे बड़ा, ये मैंने लिख दिया इसलिए क्योंकि हमको लिखने में मेरा टाइम चला जाता था, तो इसलिए जो है हमने पहले से लिख दिया है। तो प्रश्न ये आता है कि विश्व का सबसे बड़ा स्टेशन जो है वो कौन सा है? तो वो विश्व का सबसे बड़ा स्टेशन है ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल। क्या है? ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल। ये, और बात करें कि जो ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल है ये कहाँ पे आता है? तो ये न्यूयॉर्क में आता है। कहाँ पे आता है? न्यूयॉर्क में। और न्यूयॉर्क कहाँ है? ये हमारे जो संयुक्त राज्य अमेरिका, आप लोगों ने मतलब ये जो अमेरिका मैंने बताया ना, ये पहला कनाडा हो गया, दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए। तो यहीं पे ये जो है ये है न्यूयॉर्क। तो न्यूयॉर्क में ही ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल है। ये क्या है? ये विश्व का सबसे बड़ा स्टेशन है। ये बात हो गई। अब हम लोग दूसरा देखते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा अजायब घर। अजायब घर मतलब म्यूजियम कह सकते हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा अजायब घर जो है वो अमेरिकन म्यूजियम हिस्ट्री है। क्या है? अमेरिकन म्यूजियम हिस्ट्री। विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम, या मतलब एक प्रकार से म्यूजियम ही कह सकते हैं, या अजायब घर की बात करें तो वो है अमेरिकन म्यूजियम हिस्ट्री। क्या है? अमेरिकन म्यूजियम हिस्ट्री। अब ये बात करें कि ये कहाँ पे है, तो ये भी यूएसए में ही, न्यूयॉर्क में ही है। दो चीज़ें आप लोगों ने पता कर ली एक ही बार में कि न्यूयॉर्क में दो चीज़ें क्या क्या है, एक तो ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल है, दूसरा क्या है? अमेरिकन म्यूजियम हिस्ट्री। दो चीज़ें। अब इसके बाद में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि मैंने बताया था आप लोग को कि ये जो उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका में मैंने बताया था कि ये क्या है? रॉकी पर्वत। क्या है? रॉकी पर्वत। ये दूसरी सबसे लंबी पर्वत है। और पहले मैंने बताया था कि जो दक्षिणी अमेरिका है उसकी मतलब वहाँ पे एंडीज पर्वत है, वो विश्व की सबसे लंबी पर्वत है। लेकिन ये उत्तरी अमेरिका में है रॉकी पर्वत। तो रॉकी पर्वत पे कुछ जो है इम्पोर्टेंट श्रेणी पूछ लेता है कि कौन कौन सी श्रेणी है। तो उसमें से यही रॉकी पर्वत यहाँ देख लीजिए, अलास्का से लेकर यहाँ पे जो कैलिफोर्निया है, ये जो कैलिफोर्निया की बात हम अगले बार बताएंगे कि ये मतलब यहाँ पे खिसकता जा रहा है, क्योंकि जो अभी हम प्लेट मतलब टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ाएंगे तो यहाँ पे जो है ये खिसकता जा रहा है, इसके बारे में हम बात बताएंगे। तो देख लीजिए रॉकी पर्वत की प्रमुख श्रेणी क्या है, कि मतलब रॉकी पर्वत में कितनी श्रेणियाँ हैं, या इंपॉर्टेंट जो है वो है कास्केड। पहला है कास्केड। यहीं पे आप लोग जाके एटलस में देखेंगे, पश्चिमी क्षेत्र में जो है वो ऐसी श्रेणी बनी होंगी ऐसे, और नाम भी लिखा होगा। तो आप लोग एटलस में उठा के और अच्छे से देखिएगा, और मैप, ज़्यादातर मैप भरिए। तो पहला कास्केड हो गया, ये रॉकी पर्वत की प्रमुख श्रेणी एक हो गई कास्केड, दूसरा हो गया सियरा नेवादा, और तीसरा हो जाएगा कोस्ट रेंज, और मतलब फिर हो जाएगा सियरा माद्रे, और एक तो मैंने बताया ही था रॉकी का, क्या बताया था? माउंट एल्बर्ट। और माउंट एल्बर्ट की बात करें कि यहाँ पे आता है माउंट एल्बर्ट। एक सेकंड, यहाँ पे ये माउंट एल्बर्ट। रॉकी पर्वत की बात करें तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चोटी है, ये माउंट एल्बर्ट। अब अगर बात करें कि इसकी जो है ऊंचाई की बात करें तो 4402 मीटर है। क्या है? 4402 मीटर है। तो हमने बता दिया कि रॉकी पर्वत की कुछ इम्पोर्टेंट चोटी, मतलब इम्पोर्टेंट श्रेणी है कौन कौन सी? कास्केड, सियरा नेवाडा, कोस्ट रेंज, सियरा माद्रे और माउंट एल्बर्ट। माउंट एल्बर्ट की जो मतलब लंबाई की बात करें तो कितनी है? 4402 मीटर। अब प्रश्न नंबर एक और आता है इम्पोर्टेंट, कि कैलिफोर्निया जो लॉस एंजल्स नगर जो है वो, यहाँ पे देख लीजिए कैलिफोर्निया, ये जो इतना पूरा क्षेत्र यहाँ से आता है ये कैलिफोर्निया है, ये मतलब पश्चिमी छोर पे ही आता है। तो कैलिफोर्निया में ही है जो है लॉस एंजल्स नगर फिल्म उद्योग।
ये जो कैलिफोर्निया में है, पूछता है, क्वेश्चन दे देता है कि मतलब 2-3 चीज़ें दे देगा एक मतलब सेम टाइप का। फिर पूछता है कि जो है लॉस एंजल्स नगर फिल्म उद्योग कहाँ पे है, तो ये कैलिफोर्निया में है। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि हॉलीवुड पूरा यहीं पे रहता है, कैलिफोर्निया क्षेत्र जो है यहीं पे फिल्में वगैरह बनती हैं। तो अब अगर प्रश्न की बात किया जाए कि फिर एक प्रश्न ये आता है इम्पोर्टेंट कि कास्केड श्रेणी जो है यहाँ पे माउंट रेनियर सर्वोच्च शिखर, अगर ये प्रश्न आता है कि कास्केड श्रेणी की सबसे सर्वोच्च शिखर है उसका क्या नाम है, तो वो है माउंट रेनियर। क्या है? माउंट रेनियर। ये जो है कास्केड श्रेणी, अगर आप लोग देखेंगे एटलस में तो कास्केड श्रेणी, मान लीजिए कास्केड श्रेणी है तो यहाँ पे मान लीजिए दक्षिण है तो यहीं पे है, आप लोग एटलस में देख लीजिएगा। तो आज मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि उत्तरी अमेरिका के 3 प्रमुख देश कौन कौन से, कनाडा, यूएसए और मैक्सिको। और फिर मैंने बताया कि जो नीचे के 7 देश आते हैं उसे हम मिडिल अमेरिका कहते हैं। और फिर मैंने ये बताया कि यहाँ पे कुछ छोटे छोटे द्वीप हैं जिसमें से मैंने जो है कुछ बता दिए थे। क्या बताए थे? जेम्स की खाड़ी और जो है चार्ल्स प्रिंस द्वीप और हडसन की खाड़ी और साउथहैम्पटन, ये सब बताया। फिर मैंने बताया ग्रीनलैंड और अमेरिका के बीच में जो है डेविस जल संधि है और बेफिन की खाड़ी है। और फिर मैंने बताया क्या कि एशिया और अमेरिका के बीच में बेरिंग जल संधि के द्वारा दोनों का डिवाइडेशन होता है। और फिर मैंने बताया कुछ जो रॉकी पर्वत की कुछ माउंट, मतलब माउंट क्या कह सकते हैं, जो शिखर हैं उसको मैंने बता दिया। और फिर मैंने बताया कि मैक्सिको का तट क्यों इम्पोर्टेंट है। और फिर मैंने बताया कि यहाँ पे जो 7 देशों का समूह है जो सबसे लास्ट में आता है पनामा नहर के बारे में पहले बताया था कि दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका के बीच में जो ये पनामा नहर है, पनामा नहर जो। अब हम लोग ये देखते हैं कि जो उत्तरी अमेरिका है उसके पठार कितने हैं और कौन कौन से पठार इम्पोर्टेंट हैं। तो जो इम्पोर्टेंट पठार हैं उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से पठार हैं। तो मैंने आप लोग को बताया था कि जो ये उत्तरी अमेरिका है इसके 3 मुख्य देश बताए थे। कनाडा, जो ऊपर वाला देश है उसे हम कनाडा कहते हैं, जो बीच वाला है उसे हम लोग यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका कहते हैं। तीसरा जो है वो मैक्सिको, और फिर मैक्सिको के बाद 7 छोटे छोटे देश हैं। लास्ट देश जो है वो है पनामा में ही पनामा नहर है। और फिर इसकी बात करें कि जो 7 देशों का समूह है उसे हम लोग जो है मिडिल अमेरिका कहते हैं। अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि कुछ पठार, इम्पोर्टेंट पठार हैं उसको हम लोग देख लेते हैं अमेरिका में। मैंने क्या बताया था कि जो उत्तरी अमेरिका है उसके पूर्व में जो है वो अटलांटिक महासागर है और पश्चिम में प्रशांत महासागर या पैसिफिक ओशियन है। और मैंने ये भी बताया था कि कनाडा और यूएसए के बीच में जो है 49 डिग्री पैरेलल कुछ दूर तक इसका क्षेत्र निर्धारण करती है। फिर इसके बाद में ग्रेट लेक्स झीलें जो हैं 5 झीलों का समूह, फिर इसके बाद में सेंट लॉरेंस नदी, 3 चीज़ें मिलकर जो इसका निर्माण करती हैं। और यहाँ पे बात करें कि रियो जो यूएसए और मैक्सिको के बीच में जो सीमा निर्धारण है वहाँ पे जो 2 नदियाँ मुख्यतः यहाँ से निकलती हैं, एक कोलोराडो नदी और एक और नदी है जो है गिली नदी शायद। तो यहाँ पे जो है मतलब ये जो है इसका निर्धारण जो मैक्सिको और यूएसए के बीच में नदियाँ निर्धारण करती हैं समय, मतलब सीमा रेखा इसका। और इसको मैंने बताया था कि ये मैक्सिको का तट है, मैक्सिको की खाड़ी यहाँ पे है। यहाँ पे छोटे छोटे द्वीपों का कुछ समूह है जिसमें से क्यूबा, हैती और क्यूबा की राजधानी हवाना की बात करें जो कि कर्क रेखा के सबसे समीप में स्थित है। मैंने यहाँ पे कुछ खाड़ियाँ बताई थी छोटी छोटी, मतलब खाड़ियाँ, हडसन की खाड़ी यहीं पे आती है। यहाँ पे भी मैंने इम्पोर्टेंट चीज़ें बता दिया था। और यहाँ पे मैंने बताया था कि उत्तरी अमेरिका और एशिया के बीच में बेरिंग जल संधि आती है। अब हम लोग पठार के बारे में देख लेते हैं कि कौन से मुख्य इम्पोर्टेंट पठार हैं। तो उसमें से एक पठार है जिसका नाम है कोलंबिया का पठार। प्रश्न ये आता है कि कोलंबिया का पठार कहाँ है, मैप में भरने के लिए आता है। तो कोलंबिया का पठार जो है ये इसका जो कुछ क्षेत्र है ये जो मतलब कनाडा है, कनाडा और यूएसए मतलब कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में आता है। और मैंने आप लोग को बताया था कि यहाँ पे अलास्का है, ये देख लीजिए, ये अलास्का पे यूएसए का अधिकार है, ये अलास्का का ही पार्ट है। यहाँ पे अलास्का की मतलब खाड़ी है। और मैंने ये बताया कि जो मतलब कोलंबिया का पठार है ये, और ये भी बताया था कि यहाँ पे रॉकी पर्वत है, तो रॉकी पर्वत में ही है, मतलब यहीं पे और भी अन्य श्रेणी मैंने बताई थी। तो जो कोलंबिया का पठार है ये है कोलंबिया का पठार, यहाँ पे लिख लीजिए जो है कोलंबिया का पठार। कोलंबिया का पठार जो है ये रॉकी, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ कैलिफोर्निया तक जो है मतलब बात किया जाए क्या
रॉकी पर्वत का विस्तार है। तो रॉकी पर्वत और कास्केड श्रेणी के मध्य जो है ये कोलंबिया का पठार स्थित है। पठार मैंने बताया था कि मुख्य जमीन से समतल उठे जमीन मतलब या भूखंड के भाग जो होते हैं समतल, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पठार कहते हैं। तो मैंने बताया कोलंबिया का पठार जो है ये मुख्यतः यहाँ पे आता है, इसका थोड़ा बहुत विस्तार यहाँ पे भी है, तो आप लोग मान सकते हैं इतना क्षेत्र। तो ये जो है रॉकी, क्योंकि रॉकी है, ये रॉकी और कास्केड श्रेणी के ओजार्क का पठार कहाँ है, तो ये मुख्यतः जो है वो यूएसए मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका में आता है। ये जो है इतना, ये है ओजार्क का पठार, ये आप लोग लिख लीजिए, ओजार्क का पठार। ओजार्क का पठार जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका में आता है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में आता है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं कि जो यूएसए के अरकसांस प्रांत में एक है, मतलब यूएसए का ही एक प्रांत है, वहाँ पे स्थित है। और बात किया जाए कि ये विवर्तनिक प्रक्रिया से निर्मित पठार है, और जो इसका आकार है वो गुंबद की आकार, थोड़ा इस टाइप का है, तो गुंबद के आकार का ये पठार है। मैंने क्या बताया कि ओजार्क का पठार मुख्यतः जो है वो यूएसए में आता है, और इसका आकार जो है वो गुंबद की तरह है। अब तीसरा देख लेते हैं कि कोलोराडो का पठार। ये जो तीसरा है ये मैक्सिको इधर हो गया, मैक्सिको और कनाडा के बीच में ये जो है ये है कोलोराडो का पठार, लिख लीजिए यहाँ पे कोलोराडो का पठार। ये इसका विस्तार जो है ये मैक्सिको और यूएसए में आता है थोड़ा, तो ये हो गया कोलोराडो का पठार। और इसे तरुण पठार इसलिए कहा जाता है, इसको तरुण पठार भी कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि ये युवा है। अगर पुरानी मतलब पठारों का बात किया जाए तो बहुत सारी हैं जो पुरानी है, लेकिन ये अभी जल्दी बना होगा, तो इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, तरुण पठार, मतलब युवा पठार है। अब ये प्रश्न आता है कि ये किसके किसके मध्य स्थित है, तो ये जो है ये रॉकी और वासाज श्रेणी। मान लीजिए ये एक पर्वत है, इसको हम बोल दें रॉकी, और यहाँ पे मान लीजिए वासाज, क्या है ये, वाचास। इसके बीच में जो है वो कोलोराडो का पठार जो है वो आता है, ये बीच में, इसका जो बीच में आता होगा इसका पठार। मैंने बताया था मुख्य भूमि से समतल उठे क्षेत्र को हम, या समतल उठे मैदान को हम लोग क्या कहते हैं, जो है पठार। तो मैंने 3 पठार मुख्यतः बताया। कोलंबिया का पठार जो है ये जो कनाडा और थोड़ा सा भाग जो है यूएसए में कह सकते हैं इसका विस्तार है। यहाँ पे जो है मतलब रॉकी पर्वत आती है, और ये भी मैंने बता दिया कि जो कोलंबिया पूरा क्षेत्र है ये कोलंबिया नदी का प्रवाह क्षेत्र है। और दूसरा मैंने बताया ओजार्क का पठार मतलब बताया कि यह संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और इसके बाद मैंने बताया कि यूएसए का जो है अरकसांस प्रांत जो है ये इसमें स्थित है, और ये जो है ये विवर्तनिक प्रक्रिया से निर्मित हुआ है। इस जो ये प्रक्रिया है इसके बारे में हम अलग अध्याय में बताएंगे। और इसका जो आकार है वो गुंबद की तरह है। और फिर मैंने बताया कि कोलोराडो का जो पठार है वो मैंने बता दिया कि यूएसए और थोड़ा सा मैक्सिको में आता है, तो इसे हम लोग तरुण पठार कहते हैं क्योंकि ये युवा है, मतलब अभी जल्दी इसका निर्माण हुआ है। और फिर मैं बात करें कि ये किन के बीच में है, तो ये रॉकी और वाचास श्रेणी के मध्य में आता है। तो मैंने उत्तरी अमेरिका के 3 मुख्य जो है वो पठार बता दिए। अब इसके बाद में हम लोग अगला मतलब इसी उत्तरी अमेरिका का अगला टॉपिक पढ़ेंगे।